कंस्ट्रक्शन करने वालों को किन मसाइल का सामना इन दिनों हो रहा है, आज हमने इस पर बात करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मुदस्सिर इकबाल हमारा प्लेटफॉर्म है, मैं अली रज़ा हूँ। कंस्ट्रक्शन करने वालों को किन मसाइल का सामना इन दिनों हो रहा है, आज हमने इस पर बात करनी है, क्योंकि होश रुबा महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ रखी है। अच्छा जनाब, बहरिया टाउन कराची में बहुत सारे लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कुछ बड़े पैमाने पर, कुछ छोटे पैमाने पर। अगेन पैमाने का ताल्लुक तो वो आपके काम से है। काम आप अच्छा करें, छोटा हो बड़ा हो, वो इतना मैटर नहीं करता। काम अच्छा होना हमेशा बाजी ले जाता है बड़े काम पे और बड़े आदमी पर भी, बड़े बिल्डर पर भी, ये याद रखना आपने। अब बहरिया टाउन कराची में बहुत सारे मसाइल आ गए हैं जनाब कंस्ट्रक्शन करने के एतबार से। वो क्या है हम आपको बता देते हैं। वो ये है कि जिन लोगों ने ठेके पकड़े थे, ठेकेदार अब फंसना शुरू हो चुके हैं। जी हाँ जी, बिल्डिंगों वाले हों, विलाज किस्तों पर देने वाले हों, और वो तमाम लोग जिन्होंने या तो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कम प्राइस दी थी, या अट्रैक्ट की जगह मैं कहूँ फंसाने के लिए कि 100 रुपये का रेट था, 80 रुपये की ऑफ़र देकर कस्टमर को फंसा लिया। और कस्टमर हमेशा एज अ मुआशरा हम इंसान लालच करते हैं और उनकी लालच में आ गए। अब जो कंस्ट्रक्शन की कीमतों में इजाफा हुआ है, जो मटेरियल, जो ब्लॉक, सीमेंट, सरिया, लिफ्ट, टाइल्स, वॉशरूम एसेसरीज में इजाफा हुआ है, अब भागने का वक्त है उन लोगों का, उन बिल्डर्स का, या ये कह लें उन नौमालूद बिल्डर्स का, जो जिनका कोई ताल्लुक नहीं था। बहरिया टाउन में पहली दफ़ा आए थे कंस्ट्रक्शन करने, बड़ा अच्छा लगता था लोगों को कंस्ट्रक्शन करते देख के, और बिल्डर्स बनना चाहते थे, लेकिन वो बिल्डर नहीं बन पाएंगे क्योंकि उन लोगों ने अगेन लालच का सहारा लेते हुए लोगों को ट्रैप किया। अब बिल्डर्स के लिए मसाइल आ रहे हैं। मसाइल क्या है? वो तो आम लोग जिन्होंने बिल्डिंग्स को, अपार्टमेंट को सेल किया था, कुछ लोग ऐसे हैं जो बना नहीं रहे। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे लोग जानते हैं कि वो कौन लोग हैं, उनकी ऑफिसेस क्या हैं, उन्होंने क्या बेचा है, बहुत सारे हैं। उन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी काटे हैं, उन्होंने दुकानें भी दी हैं, उन्होंने ऑफर्स भी दी हैं, मॉल भी उन्होंने बनाए और सारा कुछ किया, लोगों की डाउन पेमेंट्स ली। लेकिन जनाब 2 साल का अरसा हो चुका है, वो बिल्डर्स अब बना नहीं रहे और वो कस्टमर अब परेशान हैं। वो जहाँ उनको मौका मिलता है वो अपनी जो परेशानी का, जो उनकी परेशानी है वो उनको बताते हैं लोगों को, जो कि बतानी चाहिए भी। देखें जी, उम्र भर की जमा पूंजी से अगर कोई बंदा प्लॉट खरीदता है, कोई दुकान खरीदता है, तो उसे दुकान ना मिले तो ज़्यादती तो है। देखें, हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि कोई हमारी फील्ड का शख्स भी अगर गलत करे तो गलत है, हमारी टीम का कोई बंदा गलत करता है तो गलत ही है। ऐसा नहीं है कि हमारा गलत सही है और दूसरों का सही भी गलत है और गलत भी गलत है। गलत जहाँ है वो गलत है। लोगों ने विलास पकड़े इंस्टॉलमेंट पर, फारिग नहीं बना रहे। अपार्टमेंट की बुकिंग्स पकड़ी, नहीं बना रहे। और इनमें बहुत सारे हैं जो इन तमाम चीज़ों के बाद भी बना रहे हैं। उनके तो मैं नाम लूँगा ही लूँगा, उनके मैं नाम लूँगा क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छे काम को सपोर्ट करना चाहिए, अच्छे काम को उजागर करें, बुरे काम से लोगों को रोकें। ये हालात नहीं है कि आपको विलाज इंस्टॉलमेंट पे मिले। कोई बंदा इंस्टॉलमेंट विला ऑफर कर नहीं सकता हालात की तब्दीली की वजह से, क्योंकि वैल्यू डिसाइड नहीं हो पा रही कि आज की वैल्यू अगर 90 लाख है, मैं 1 साल बाद अगर आपको रिव्यू चार्जेस ऐड करूँ, अमूमन 10 लाख रुपए रिव्यू चार्जेस ऐड होते हैं, 1% के हिसाब से बता रहा हूँ। मैं 1 लाख रुपए का आपको प्लान दूँ, 1 करोड़ का, तो महंगाई तो हुई है 2 से 4 गुना और 8 गुना। तो मुझे तो आपको कीमत देनी चाहिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए।
मैं नहीं दे पाऊंगा। जितने हमने विलास ऑफर किए, बुकिंग पकड़ी, वो सब डिलीवर हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऑन रिकॉर्ड हमारी वीडियो मौजूद है, वो विलास मौजूद है, उन विलास की वीडियोस मौजूद हैं, वो कस्टमर हमारे मौजूद हैं अल्लाह की मेहरबानी से। अपार्टमेंट जितने हमने बुकिंग की उस पर काम चल रहा है, कहीं ना कहीं डिले हुआ था जिसकी हमने माजरत बारह अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू की, बीटी के न्यूज़ के थ्रू की, बीटी के अपडेट्स के थ्रू की, और पर्सनली भी हर कस्टमर को बताया। इसके अलावा कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा कस्टमर जिसको हमारी ज़ात से नुकसान पहुँचे हो, हमने उनकी किसी तरह दिल आज़ारी की हो, वो हाजिर है ये प्लेटफॉर्म उसके लिए। ऐसा नहीं है कि हमसे दूसरों की बात करें और ख़ुद को उस पैमाने में तोले ही ना, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जब बुरा काम होगा वो कोई भी करे, आवाज़ बुलंद होगी। कहीं भी कस्टमर के साथ गलत होगा, बात की जाएगी। आप लोगों को बताना मकसूद ये है कि बहरिया अपार्टमेंट, जो बहरिया में अपार्टमेंट्स हैं बुकिंग पर, बहुत सारे लोग अब नहीं बना पा रहे क्योंकि उन्होंने कम बजट में दिया था। और एक बात मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने ये नहीं बनाना था, अगर महंगाई ना होती, क्योंकि उनकी नीयत थी नहीं बनाना, उन्होंने नहीं बनाना था। जिनकी नीयत थी बनाने की, वो कॉस्ट ऊपर जाने के बावजूद बढ़ा रहे हैं। उन कस्टमर से एक्स्ट्रा चार्जेस भी वसूल नहीं किए जाएंगे। और हाँ, एक काम कर रहे हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि जो अपार्टमेंट हमने 8,500 या 9,000 पर स्क्वायर फीट पर सेल किए थे, तो बिल्डर कभी भी अपना पूरा प्रोजेक्ट सेल नहीं करता। उन्होंने बिल्डर स्टेजेस सेट करता है कि बुकिंग स्टार्टिंग में इतने, फिर जब स्ट्रक्चर बनेगा तो इतना % अपना यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट बेचने और फिनिशिंग पे इतना माल बेचना है। उन्होंने अब क्या किया है कि नए जो अपार्टमेंट सेल होंगे न्यू कस्टमर्स को, वो न्यू रेट्स के साथ होंगे एज पर द मार्केट, एज पर द अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन राइट नाउ। जो कि आपको पता है प्लॉट की कीमत हो या कंस्ट्रक्शन की कीमत हो, वो बड़ी है। अब मकसूद भाईजान आप लोगों को, तमाम लोगों को बताना, ये आप लोग हमारे कस्टमर्स हैं, व्यूवर्स हैं, कि आपने ये जो लोग विलाज ऑफर कर रहे हैं ना 18 महीने पे, आपने ज़रा बहुत केयरफुली बुकिंग करवानी है विला की। क्योंकि हमने जितने भी लोगों से बात की है, सब की एक राय तो थी। वो क्या थी कि वैल्यू डिसाइड करना राइट नाउ मुश्किल है। क्योंकि किसी के दिमाग में जो पिछला पूरा 12 महीनों की महंगाई का टेन्योर गुजरा, ये किसी के दिमाग में नहीं था। 8%, 7%, 8% रिव्यू चार्जेस ऐड होते हैं भाई, 25-30% महंगाई ऐड हो गई। ये किसने सोचा था? और ये आगे भी हो सकती है, क्योंकि एक दफा काम हो जाए तो आगे भी तो हो सकता है। इसीलिए बिल्डर इस बात पर तो मुत्तफिक है कि वैल्यू डिसाइड करना मुश्किल काम है। अलबत्ता अपार्टमेंट्स, शॉप्स की वैल्यू इसलिए डिसाइड की जा सकती है कि नंबर ऑफ यूनिट्स हमेशा वो होल्ड रखते हैं, और वो जो प्रॉफिट का लॉस है वो न्यू यूनिट्स को अकॉर्डिंग टू मार्केट हाई रेट्स पर सेल करके वो प्रॉफिट हासिल करते हैं। तो हम समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर या कंस्ट्रक्शन करने के जो तमाम लोग हैं उनके लिए मसाइल तो आए हैं। तो आपने बहुत केयरफुली बुकिंग्स करवानी है, वो अपार्टमेंट हो, विलास पर जरा आपने केयरफुली चलना है। अपार्टमेंट वाले लोगों को भी मसाइल का सामना है। बहुत सारे लोग अब थोड़ा डिले कर रहे हैं, नहीं बना रहे। वो क्यों नहीं बना रहे, वजह मैं आपको बता चुका हूँ। आपने इन लोगों से बचना भी है। ये लोग हमारे लिए काम बहुत आसान करेंगे, या उन तमाम लोगों के लिए जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो नियतन प्रोजेक्ट डिलीवर करना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए आसानी है। क्योंकि आप देखें बहरिया टाउन कराची में बिल्डर्स को फिल्टर लगने वाला है। फिल्टर्स कैसे लगेगा? वही बचेगा जो बनाएगा अपनी कमिटमेंट के मुताबिक। ऐसा नहीं है कि बना तो रहा है गंदी चीज़ें लगा के, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ करके। उनका सेकंड फेज में खात्मा कह लें या वाइप आउट हो जाएंगे। पहले मरहले में तो वो वाइप आउट होंगे जो बदनीयत थे, जो बनाना चाहते ही नहीं थे, या किसी वजह से अब नहीं बना रहे, वो फारिग हैं। दूसरे मरहले में वो लोग फारिग हैं जो बनाना चाहते हैं, बना रहे हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ जो मटीरियल है वो उन्होंने बिल्कुल ज़ीरो कर दिया। मैं उनका भी नाम नहीं लूँगा, अभी वक्त बताएगा। उनका भी नाम आने वाला है या उनका भी टाइम आने वाला है। तीसरे नंबर पे आएंगे वो लोग, तीसरा मरहला जो कमिटमेंट के मुताबिक डिलीवर करेगा, वो एक टाइम बाद नंबर 1 पे आ जाएगा। ये हमारी वीडियो थी आज की। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।